बात करते हैं निकाय चुनाव की। यूपी में निकाय चुनाव की जंग चल रही है। जंग जीतने के लिए हर पार्टी दांव पर दांव खेल रही है। अंबेडकर नगर की 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। यूपी में 2 फेज में निकाय चुनाव हो रहे हैं। अंबेडकर नगर में दूसरे चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे। अंबेडकर नगर की आवाम के मन में क्या है, ये टटोलने के लिए रिक्शे पर हमारे संवाददाता निकले। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिक्शे पर रिपोर्टर। जी हाँ, लेकिन हम पहुंचे हैं अंबेडकर नगर और लोहिया की धरती है ये। अगर हम अंबेडकर की बात करें तो निकाय चुनाव का बिगुल पूरी तरह बच चुका है, नेता पसीना बहा रहे हैं। अगर यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो अंबेडकर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहाँ कितने काम किए, जनता उनके काम से कितनी संतुष्ट है, यही तमाम सवाल जानने के लिए हम जनता के बीच चलेंगे अपने इस रिक्शे पर। रिक्शा गरीबों की सवारी, मध्यम वर्ग की सवारी, बाजार में आपको जाना है और रिक्शे वाले आपको पता है कि गली गली घूमते हैं और उनको हर चीज पता है। आज हमारे साथ पता है रिक्शे पर सवारी जो सारथी रहेंगे वो रहेंगे सिकंदर। इनका नाम सिकंदर है। हाँ सर। सिकंदर, कहाँ घुमाएंगे आप हमें? आपको शहर से चौरा घुमाएंगे हम। तो उससे हमें समस्याओं के बारे में पता चलेगा? हाँ, पता क्यों नहीं चलेगा, जब चलेंगे तो पता चलेगा। चलिए, तो सिकंदर हमारे साथ चलेंगे रिक्शे पर रिपोर्टर, और वोटरों के मन में क्या है तो चलते हैं अपने सफर को बढ़ाते हैं। तो रिक्शे पर रिपोर्टर अंबेडकर नगर में है और आपको बता दें कि निकाय चुनाव की जंग तेज चल रही है। और आपको बता दें कि अंबेडकर नगर पालिका पर सरिता गुप्ता पिछली बार बाजी मारी थी और इस बार भी बीजेपी ने उन पर दाव खेला है। तो हम सरिता गुप्ता के साथ रिक्शे पर रिपोर्टर का वाला शो करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं। और मैम भी हमारे साथ रहेंगी। मैम प्लीज आप आइएगा। तो हम उनके घर पहुंचे हैं। सरिता गुप्ता जी पहले अपनी उपलब्धि बताएंगी। मैम, रिक्शे पर रिपोर्टर हमारा शो है, आप तैयार है रिक्शे पर चलने के लिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों नहीं। तो क्या क्या उपलब्धि रही है आपकी? देखिए, उपलब्धियां तो आपने आते वक्त भी देखी ही होंगी, लेकिन जो हमारे नगर की खूबसूरती है, सौंदर्यीकरण है, वो बढ़ा है। और काफी जो हमारे योगी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत हमारी नगर पालिका का प्रमुख कार्य है, तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा अंबेडकर नगर प्रथम स्थान पर आया है, अकबरपुर प्रथम स्थान पर आया है रैंकिंग में। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 5 वर्षों के कार्यकाल में हमारा अकबरपुर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो चुका है। और काफी कुछ सड़कें हैं जिनको आधुनिकीकरण किया गया है। और स्वच्छता की दृष्टि से 50-60 सामुदायिक शौचालय, इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाए गए हैं। और हमारे यहाँ शमशान घाट है उनका। कुछ काम आप हमें दिखाएंगे क्या? बिल्कुल, आप साथ में चलिए, आप भी देखिए। तो सरिता गुप्ता जी हमारे साथ रिक्शे पर रिपोर्टर में चलेंगी और आपको काम दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कि आखिरकार कितना काम हुआ है। और साथ ही साथ उनसे पूछेंगे कि मुकाबला किसके साथ है, क्या फिर से वो कमल खिला पाएंगी अंबेडकर नगर में। तो चलिए मैम, प्लीज आप आइए। तो रिक्शे पर रिपोर्टर आप देख रहे हैं और देखिए हमारे साथ हमारी चेयरमैन है यहाँ शहर की अंबेडकर नगर की। मैम, अगर उपलब्धियों की बात करें, आप अब मैं लेके भी चल रही हैं जहां आपने आधुनिक सड़क बनाई है, और क्या क्या उपलब्धि रही है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमारे भारत सरकार की, मोदी सरकार की ये होती है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है नगर पालिका का प्रमुख कार्य है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो उसमें सर्वप्रथम तो हमारे शहर को ओडीएफ करना हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पर पूर्व की सरकारें थी तो उन्होंने एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाया था, ना ही इंडिविजुअल टॉयलेट बहुत बड़ी स्थिति में था। तो जब से मेरा कार्यकाल आया तब से मैंने 50 से 60 कम्युनिटी टॉयलेट बनाया है, और जो कि आज पूरी सुचारू रूप से चल रहा है और काफ़ी गांव के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अब कोई खुले में शौच नहीं जाता है। और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे मैम, जाम होता है, अतिक्रमण, इस तरह की दिक्कतें आती हैं क्योंकि लोकल इश्यूज यही होते हैं, इन पर काम किया? देखिए, जाम की ही स्थिति हमने सुधारी है, जो मैं आपको अभी ले चल रही हूँ आज दिखाने के लिए। जहाँ पे आप जिस ऑटो में बैठे हैं, इस तरीके की ऑटो पलट जाया करती थी, महिलाएं बच्चे गिर जाते थे और वहाँ धूल मिट्टी उड़ा करती थी। मैंने उस रोड का आधुनिकीकरण, डिवाइडर बनाया ताकि वो 2 वे हो जाए और 4 लेन हो जाए। 4 लेन बनाया है और उस पर डिवाइडर और वृक्षारोपण भी किया है ताकि हरियाली भी हमारे शहर की बनी रहे।
और ये शहर का मेन सड़क है जो हमारे दूसरे शहरों में, हमारे शहर से होकर दूसरे शहरों में जाता है। और इस पर इतना जाम लगता था, गन्ने की ट्रकें पलटा करती थी, एक्सीडेंट्स होते थे, जिसमें अब बहुत राहत है। हमारे नागरिकों को सबसे बड़ी खुशी मेरे इसी काम से हुई है। और अगर मैम अब आप उपलब्धियां बता रही हैं और हम शहर भी देख रहे हैं और शहर में घूम रहे हैं, हमारे यहाँ पर आप देखिए ये फव्वारे का सौंदर्यीकरण किया गया है। आपका नाम भी लिखा हुआ है जी, इसमें एक हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक का हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो हमारे शहर में नहीं था, तो मैंने एक राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए एक झंडा लगाया है जो कि 105 फीट का है। अच्छा चलिए, ये तो उपलब्धियों की बात हुई, वो तो हम देखेंगे। मुकाबला किससे देख रही हैं आप? देखिए मुकाबला जो एक तो हमारे यहाँ पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, वो 2 बार विधानसभा हारे हैं और वो अब फिर से चेयरमैनी की लाइन में लगे हुए हैं। एक वो हैं और मुकाबला मैं कहूँ तो भाजपा सरकार के आगे दूर दूर तक कोई नहीं है। और पिछली बार ऐसा हुआ था कि जब मैं जीती थी तो मेरा जो परसेंटेज था, मेरा रनर का परसेंटेज मेरे से 50% पीछे था, तो इसलिए मैं बहुत करीब नहीं देखती, क्योंकि पहले की सरकारों की अपेक्षा इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यानी कमल खेल रहा है। मैंने पूरी तरह से इतना शहर को बदल दिया है कि जो 50% पीछे थे अब वो 75% पीछे होने वाले हैं। 75% है। तो चलिए, रिक्शे पर रिपोर्टर नगर पालिका की चेयरमैन सरिता गुप्ता हमारे साथ है और शहर शहर घूम रहे हैं। और रिक्शे पर रिपोर्टर यही तो आपको ग्राउंड जीरो दिखाता है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उसने कितना काम किया, और वो हमको रियलिटी चेक खुद कह रही हैं और खुद उस जगह लेकर चल रहे हैं। तो चलते हैं, वहीं चर्चा करेंगे। और देखिए, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखाएं, ये आपने ग्रीनरी कर रही है। जी, ये मैंने ग्रीनरी की है, शहर के बीच में मैंने प्लांटेशन किया है और ये डिवाइडर बनाया है जिससे जाम की समस्या से निजात मिली है। 4 लेन बन गया है और हमारी इस रोड पर अब हर प्रकार की दुकानें, मतलब ये समझ लीजिए कि आधुनिक जितने भी ब्रांड के शोरूम्स थे वो खुल गए हैं। तो अब और यहाँ की जो, अगर आप शाम में आते तो शायद देख पाते कि यहाँ की जो लाइटिंग व्यवस्था है वो भी बहुत ही अच्छी हो गई, जगमग हो गया है पूरा शहर हमारा। बिल्कुल, तो चल रहे हैं और देखिए हमारे सहयोगी आपको दिखा भी रहे। और मैम जिस तरह कह रही है कि पेड़ पौधे लगाए हैं और वाकई में यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखाएं, ये देखिए जो नगर पालिका के चेयरमैन है सरिता गुप्ता जी, उन्होंने इन पेड़ों का जिक्र किया, सौंदर्यकरण किया गया है, यहाँ पर डिवाइडर वगैरह की जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया गया है, यानी हरियाली ग्रीनरी यहाँ पर लगाने की कोशिश की गई है। और सड़क का चौड़ीकरण भी हुआ है। सड़क का चौड़ीकरण करके 4 लेन बनाया गया है और 2 पार्क भी हमारे यहाँ बनाए गए हैं पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए। एक भी पार्क नहीं था, 2 पार्क मैंने अपने ही कार्यकाल में बनाए हैं, तो उसका भी लोग उपयोग कर रहे हैं। आज वहाँ ओपन जिम भी है, लोग उस ओपन जिम से अपने स्वास्थ्य का पूरा लाभ उठा रहे हैं। चलिए चलते देखते हैं आगे क्या और दिखाने जा रही है मैम। देखिए, खास बात यही है कि हम अंबेडकर नगर में और सरिता गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है और वो हमें यहाँ लेकर आई हैं। खुद उन्होंने कहा कि इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया, यहाँ पर ग्रीनरी की जा रही है। आप देख सकते हैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष है यहाँ पर। और देखिए यहाँ लोग भी हैं, लोगों से भी पूछेंगे। मैम आप भी प्लीज आइएगा, आपसे भी हम चर्चा करेंगे। ये कौन सा इलाका है मैम? ये हमारे शहर का, इसको नई सड़क बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना के तहत बनाए हैं, इसलिए इसको तो चौड़ीकरण पंडित दीनदयाल का नाम देंगे। अच्छा, पिंक टॉयलेट वगैरह के इश्यूज आप की महिलाओं के लिए कि उस पे भी? जी, यहाँ पर कोई भी मार्केट में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं था, तो मैंने एक भी पिंक टॉयलेट मेन मार्केट में बनाया है कि अब महिलाओं को मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होती, आती है तो उनको पूरी सुविधा का लाभ मिलता है। चलिए सरिता जी, हम रियलिटी चेक भी कर रहे हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पर कितना काम कैसे किया है। चाचा, नगर पालिका चेयरमैन है हमारे साथ सरिता जी, इन्होंने काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, जो किया है सबसे बहुत अच्छा काम किया बेटे। तो क्या क्या सुविधाएं पहुंचा दी है आपके इलाके में? बहुत सुविधाएं पहुंचा दी है, जो स्ट्रीट लाइट है और ये डिवाइडर वगैरह जो है, नई सड़क बन गई है 2-4 लाइन, ये जो है बहुत हमारे लिए सुविधाजनक हो गया है। ये बहुत बेस्ट काम किया है इन्होंने, जो कार्य किया उन्होंने सराहनीय काम किया है। और ये तो आपके लिए खुशी की बात है फिर तो। जी बिल्कुल, मुझे जनता से बड़ा सहयोग मिल रहा है और जनता भी मेरे साथ है, इसलिए मैं बहुत बिल्कुल ऐसा शो